तो हम भारत और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद क्या है? बेसिकली तमिल नागरिकता एवं अधिकारों का मुद्दा एवं समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। नेहरू कोटवाला समझौता होता है 1954 में। 1954 में प्रवासियों की समस्या के समाधान है तो नेहरू कोटवाला के बीच समझौता होता है। लाल बहादुर शास्त्री और भंडार नाइके 1964 में इनके साथ समझौता होता है। प्रवासियों के विषयों पर शास्त्री और भंडार नाइके समझौते के माध्यम से इस समस्या के हल हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी और भंडार नाइके समझौता 1974 में। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका से दूर रहने का सिद्धांत अपनाया। 1971 में श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर वहां पर सरकार विरोधी गतिविधियों को दबाने हेतु भारत ने सैनिक सहायता भेजी थी। फिर कच्चा तीबू टापू विवाद, तो पाक जल डमरू मध्य में 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी भंडार नाइके समझौते में श्रीलंका को यह सौंप दिया गया, जो कि भारत की एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर थी। हालांकि राजीव गांधी जयवर्धने समझौते ये जुलाई 1987 में होता है। तो 1986 में ऑपरेशन ईगल जाफना में खाद्य सामग्री गिराई गई। तो एक प्रकार से इस प्रकार से जाफना का घेराव कर लिया गया था श्रीलंकाई सेना द्वारा। तो भारत की जो राजीव गांधी सरकार थे उसने कहा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम जाफना में ऊपर से हेलीकॉप्टर से एक प्रकार से खाद्य सामग्री गिराएंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए, और अगर इस पर रुकावट आती है तो भारत श्रीलंका पर फुल फ्लेज्ड अटैक कर देगा, ऐसी धमकी भी दी गई थी। एक प्रकार से ऐसी बातें करी गई थी। 1987 में ऑपरेशन पवन लिट्टे और उसके मुखिया प्रभाकरण के खिलाफ, इसके तहत श्रीलंका में IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भारतीय शांति सेना भेजी गई। राजीव गांधी के इसी कदम को वियतनाम सिंड्रोम कहा जाता है। वियतनाम सिंड्रोम यानी USA की तरह आप एक तरह से पीछे ही पड़ जाते हैं किसी के, तो आपको हाथ कुछ नहीं लगता है। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने IPKF को वापस बुला लिया था 1990 में। फिर भारतीय शांति रक्षा सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स या भारतीय सेना दल था, जो 1987 से 90 तक श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था, जिस पर भारत और श्रीलंका ने 1988 में हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य युद्धरत श्रीलंकाई तमिल राष्ट्रवादियों जैसे लिट्टे जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम और श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंकाई गृह युद्ध को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। राजीव गांधी जयवर्धने जो समझौता हुआ था उसके क्या प्रावधान थे? तमिल भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा, पहला। दूसरा, तमिल बहुल्य वाली प्रांतीय सरकारों को अधिक राजनीतिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। जनमत संग्रह के बाद पूर्वी एवं उत्तरी प्रांतों का विलय कर दिया जाएगा और लिट्टे को आत्मसमर्पण करवाया जाएगा। इस कार्य में सहयोग के लिए एक भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा जाएगा। कमियां क्या थी? तो लिट्टे ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। IPKF को श्रीलंका भेजना एक भारी भूल साबित हुआ। IPKF के लगभग 1100 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले में भारत के हस्तक्षेप से तमिल भावनाएं आहत हुई और इसी वजह से 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद भारत ने तमिल मामले में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। 2005 में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने, जिनके द्वारा लिट्टे के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़ा गया। अंततः 2009 में लिट्टे को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, प्रभाकरण की हत्या कर दी गई। समस्याएं क्या क्या हैं? तो कच्चा टीपू का मामला। तो भारत इस टीपू पर 1880 से राजा दामनाथ की जिम्मेदारी के कारण अपना अधिकार मानता। तो श्रीलंका 20वीं शताब्दी के अंग्रेजों के समय की भारतीय स्वीकृति के आधार पर इसे अपना हिस्सा मानता है। 28 जून 1974 को भारत ने इस टापू को श्रीलंका के आधिपत्य में दे दिया। जिस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से यह विवाद सुलझा लिया गया और दोनों देशों ने दूरदर्शिता एवं परिपक्वता का परिचय दिया। भारत ने एक प्रकार से कच्चा टीपू आइलैंड श्रीलंका को एक प्रकार से गिफ्ट ही कर दिया। फिर तस्करी की समस्या है, व्यापार घाटे की समस्या है और तमिल प्रवासियों की समस्या है। श्रीलंका के प्रति भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप वर्ष 2020 में श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट विदेश एवं सुरक्षा नीति अभिव्यक्त हुई थी। चीन के विस्तार को रोकना। तो भारत को जाफना में कंके संतुराई बंदरगाह और टिकोमाली में ऑयल टैंक फार्म परियोजना पर कार्य करना जारी रखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीन श्रीलंका में कोई और घुसपैठ न करे। हम्बनटोटा बंदरगाह
चीन द्वारा विकास, भारत द्वारा विरोध। श्रीलंका ने इस बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया। चीन की बेसिकली ये डेट ट्रैप पॉलिसी का एक उदाहरण है। मानवाधिकार हनन का मुद्दा, तो 2009 में तमिल युद्ध के अंतिम दौर में बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का हनन किया गया। बेसिकली लिट्टे को समाप्त करते समय बहुत ज़्यादा तमिलों का नरसंहार किया गया था, निर्दोष तमिल भी मारे गए थे बेसिकली। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने लिट्टे के सफाई के कारण मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। इसका शीर्षक प्रमोशन ऑफ रिकंसिलिएशन, तो प्रमोशन ऑफ रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट इन श्रीलंका था। आसान भाषा में कहें तो यह प्रस्ताव श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जांच की बात करता है। चीन और पाकिस्तान ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, जबकि भारत ने वोटिंग से दूर रहते हुए गैर हाजिर रहने का फैसला किया था। सेतु समुद्रम नौवहन नहर परियोजना, भारत और श्रीलंका के बीच उथले जल डमरू मध्य में एक शिपिंग मार्ग बनाने के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है। इस परियोजना में मन्नार की खाड़ी के साथ उथले पाक जल डमरू मध्य को जोड़ने वाले 499 समुद्री मील लंबे गहरे पानी के चैनल की खुदाई शामिल है। एक प्रकार से ये यहाँ से बनाया जाएगा ये। और यहीं पर राम सेतु है, थोड़ा सा धार्मिक आस्थाएं वो भी आहत की जा रही हैं। तो बेसिकली क्या है ये प्रोजेक्ट, उसको पढ़ते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच उथले जल डमरू के मध्य में एक शिपिंग मार्ग, ये यहाँ पर शिपिंग मार्ग बनाया जा रहा है। तो अभी ये मार्ग एग्जिस्ट करता है, ये पूरा श्रीलंका को पार करके यहाँ तक जाना पड़ता है। पर यहीं से चला जाया जाए तो बहुत ज़्यादा समय और पैसे की बचत होगी। ये प्रस्तावित परियोजना है। इस परियोजना में मन्नार की खाड़ी के साथ, मन्नार की खाड़ी ये पाक बे है बेसिकली, के साथ उथले पाक जल डमरू मध्य को जोड़ने वाले 499 समुद्री मील लंबे गहरे पानी के चैनल की खुदाई इसमें शामिल है। तो ये बेसिकली श्रीलंका के साथ हमारे संबंध रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।